आगे ले चलते हैं राजगढ़ के सारंगपुर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित करने वाले हैं। आपके उद्बोधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, तो हमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना है कि 7 अपनी मई को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितने कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम कमल का फूल खिलाएंगे। अब की बार सब मिलकर जोर से बोले मेरे साथ, बोले भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आवाज में थोड़ा इधर कमजोरी दे गई है, एक बार उधर से सबकी फटकी आवाज आना चाहिए। जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है चुनाव की बेला में अभी इसने अपना विषय बहुत अच्छे से रखा। हमारी सरकार ने बहुत लोकप्रिय मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी है इस मंच पर विराजमान। हमारे अपने लोकप्रिय अभी मेरे पास ही खड़ा है, हमारे लोकप्रिय सांसद रोडमल नागर जी, आप जरा ताली वाली बजा के आनंद लो भाई, जरा कंजूसी मत करो। हमारे एक और मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो गौतम जी का। हमारे कुंवर कोठार जी, जोरदार ताली बजा कोठार जी का, पूर्व विधायक और विधायक सिंचीपुर 20 साल के जवान को पीछे छोड़कर मारता, जोरदार तालियां बजाए। माननीय मोहन प्रसाद जी गुप्ता, ताली बजाते हुए मैं नाम लेता रहूंगा। माननीय अमरेश शर्मा जी, निर्मल जैन जी, धीरज सिंह चौहान जी, इस अवसर पर देवनारायण नागर जी, रामलाल खटक जी, कैलाश नागर जी, पंकज पालीवाल जी, अक्षय सक्सेना जी, श्रीमती बबीता जुलानिया जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष, जगदीश नागर जी, नाम तो बहुत सारे लिखने, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। मुझे जबलपुर भी जाना है। बेटा हम सुनाने आए, बाद में तो अकेले सुना देना, कान में मेरे को जोरदार ताली बजा। इसके लिए कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा हमारा अच्छा कार्यकर्ता है, मैं तुम्हारी बात सुनते जब आए ना मेरे पास में सुना था। सबसे पहले मेरी जानकारी में आया कि इस राजगढ़ जिले में असमय वर्षा हुई, फसलों की नुकसानी हुई। तो हमने प्रमुख सचिव को कहा है कि किसी भी किसान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रत्येक किसान का कोई भी नुकसान हुआ उसका सर्वे करके मुआवजा, राहत की राशि, फसल का नुकसान भी, और अगर कोई पशु हानि या कोई अन्य नुकसान हुआ तो हमारी सरकार प्रत्येक को उसका अपना हक का हिस्सा सरकार के माध्यम से देगी, ये मैं निर्देश दे चुका हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से आज बदलते दौर के समय में हम पहुंचे हैं। मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, आपने अपने विश्वास को कायम रखा है। पहले कोठार जी थे और अभी गौतम टेटवाल जी है। पूरा जिला एक साथ भाजपा के पक्ष में आकर के प्रचंड बहुमत से आपने सरकार बनाई। मैं आपका हाथ जोड़ के आभार भी मानता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। हम सब सौभाग्यशाली है बदलते दौर में। माननीय मोदी जी ने पिछले चुनाव में नेतृत्व करके जब अपनी बात रखी तो क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, पूरे के पूरे प्रदेश, और मोदी जी है ऐसे कर्मयोद्धा, और क्या नारा जमा था एमपी के मन में और मोदी के मन में, क्या बजट आया है आपने। इतने कमल के फूल के बटन दबे, ऐसा लगा पेटी फाड़ के निकल गई कमल के फूल की हमारी, इतनी जबरदस्त जीत मिली है। ऐसा माहौल बना, क्या आनंद आया। और खास करके जैसे आपने निर्णय किए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने भी उतनी तेज गति से काम आगे बढ़ा करके एक के बाद एक विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते थे। आप सबका भरोसा कायम रखा, बोलो भरोसा कायम रखा कि नहीं रखा है। हमने कहा कि ये सरकार गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, महिलाओं का बराबरी से सम्मान रखेगी। सरकार
सरकार पारदर्शी भी रहेगी। वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने इस सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमारा प्रेम भाव बांटा है, उसका अपमान हम कैसे बर्दाश्त करें। अब आप याद करो, आपके ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई थी कि नहीं हुई थी? और एक हमारे यहाँ मीटिंग में एक वीडियो आया था, और वीडियो में ड्राइवर साहब तो हमारे मस्तान है, वो बात कहेंगे सही। हमने अधिकारियों से भी कहा, भाई नगा साहब, उसने कहा तेरी औकात क्या है? याद करो उस बात को, क्या कहा था? हमने कहा भाई उसकी औकात मत दिखाओ, ये हम बड़े लोग हैं, हम बड़े अधिकारी हैं, इसका मतलब गरीबों का अपमान करने के लिए हमारी सरकार तो नहीं बनी, और कम से कम भाजपा की सरकार तो बनी नहीं है। हमने कहा अगर आपने उसकी औकात पूछी है तो पहले अपने गिरबान में झाँक लो, ये भाजपा की सरकार है, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करो। एक भाई साहब सिंगरौली में बड़े अधिकारी थे, पेड़ के जूते के बंद बनवा रहे। अब बंद बांधने में कौन आई? एक महिला बहन हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, उनके जूते के बंद बांध गई। मैंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा हमारी सरकार। उन्होंने कहा वो बीमार तक छुट्टी ले लेते, क्यों आए नौकरी में? और अगर नौकरी पे आए और आप वीडियो में बन रहा और आपके जूते के बंद बन रहे तो ये तो आपको मालूम और उसको मालूम कि बीमार है। बाकी लोगों के मन में क्या आएगा कि एक बहन से कोई जूते बनवा रहा और उसके सरकार आंख नीच के बैठी है। हमारी सरकार कभी माफ नहीं करेगी ऐसी घटनाओं को। हमने तुरंत कार्रवाई की और उसका फैसला आया कि जब तक आप छुट्टी से अच्छे हो जाओ बीमार होकर के, तब आप काम पे आना, हम आपको काम पे नहीं रखेंगे। एक नहीं दो नहीं, लगातार लंबी श्रृंखला है, कितनी सारी बातें बताओ। हमने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारे लोगों का अपमान करे, गरीबों का अपमान करे, महिलाओं का अपमान करे। अब कांग्रेस के लोग जब से सरकार बनी थी उसके पहले से चिल्ला रहे थे ये लाडली बहना खाली चुनाव तक फिर बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा तुम बोलते रहो, हम बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। वो सारे के सारे पैसे बहनों को दे देंगे। कोई योजना बंद नहीं करी। बहनें आप सब पीछे बैठी है, आप चिंता मत करना। पहले 10 तारीख को दे रहे थे, अब तो 5 तारीख को आ गए। आने वाले समय में वो 1 तारीख को आ जाएंगे। ये महिलाओं की सरकार, बहनों की सरकार, गरीबों की सरकार, हम किसी के पैसे बंद करने वाले। बीच में आया भैया गेहूं के पैसे, अगर तुमने तो कुछ दिए नहीं थे, ये तो हमारी सरकार में चालू करो। याद करो कांग्रेस की सरकार को, जिनकी सरकार में किसान मंडी में जाकर के बेचने के लिए उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये तो भाजपा की सरकार आई, गांव में टोल कांटे खुल गए, खुले के नहीं खुले। आगे वोट में मंडी जाना ही भूल गए कि मंडी की कोई जगह हो, ताकि वजह भाजपा की भावना के लिए। और हमने गेहूं के मामले में नहीं किया। 5 साल के लिए हमने फैसला किया है, और आज इस साल तो 125 रुपए चालू करा, 2275 और 2400, और अगले आने वाले समय में फिर 125 देंगे और फिर वो 100 रुपए बढ़ाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई साहब?
हमारे बीच में जीवन में परमात्मा ने अगर 25% की कृषि विकास दर आपने स्थापित कर ली है, कुंडालिया बांध, मोहनपुरा बांध, तमाम प्रकार के बांध करके खेती का जो रकबा बढ़ाया, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हुआ। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के। और अभी हमारे लिए नया एक दरवाजा खुला है। इसी सरकार के बनने के बाद पार्वती, काली सिंध, चंबल, इन तीनों नदियों के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर के 33,000 करोड़ की हमारी योजना, 33,000 करोड़ की उनकी योजना, ये आपका राजगढ़ जिला भी खिलचीपुर सहित इस पानी का लाभ लेगा और खेती के लिए नए प्रकार से लाभ देगा। जोरदार ताली बजा करके ये नया निर्णय किया। आप अंदाज लगा लो, हमारे अपने इस समाज में आज के बदलते दौर में हेलीकॉप्टर बड़े लोगों की चीज हो सकती थी। ये कांग्रेस वालों को शोभा देगा। एक बड़े मुख्यमंत्री रहे पुराने, वो अपने घर में हेलीकॉप्टर उतार रहा था और घर से हेलीकॉप्टर से उड़ गए और एक दिन तो दो हेलीकॉप्टर। लेकिन गांव में कोई बीमार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, कोई कारण से जल्दी जाना हो, आज तक हेलीकॉप्टर में उनको नहीं बिठाया। तो ये कौन सा जमाना है? हमारे गरीब आदमी अगर कोई बीमार को हॉस्पिटल ले जाए और हॉस्पिटल से डॉक्टर कहते हैं कि इसको और अच्छी जगह ले जाना चाहिए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और वहां वो घायल को ऐसी स्थिति में हो कि उसको तुरंत इंदौर भेजना हो, भोपाल भेजना हो, बंबई भेजना हो, तो कोई प्रबंधन नहीं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से डॉक्टर और कलेक्टर निश्चित कर देंगे गरीब से गरीब आदमी को भी हॉस्पिटल पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार के माध्यम से हेलीकॉप्टर बड़ी बात नहीं, व्यक्ति की जान बचना चाहिए, व्यक्ति को समय पे इलाज होना चाहिए, ये प्रबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर